Hello and welcome to this another online lecture. Today we will be discussing network topologies. First of all, what is a network topology? It is the physical arrangement of the communicating devices. जब भी हमें नेटवर्क क्रिएट करना होगा, बनाना होगा, किस तरीके से हम फिजिकली डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेंगे, उसको कहते हैं हम नेटवर्क टोपोलॉजीज. सो देयर आर वेरियस वेज ऑफ कनेक्टिंग devices with each other. So there are various types of network topologies. They are mesh topology, star, bus, ring and hybrid. These are the five main types of network topologies. Now we will be discussing one by one each of them. First topology is mesh topology. मैश टोपोलॉजी में हम क्या करते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, दीज नोड्स रिप्रेजेंट द कनेक्टिंग डिवाइसेस. फॉर एग्जांपल ये आपका लैपटॉप हो सकता है या आपका स्मार्टफोन हो सकता है. इफ़ देयर इज़ अ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन ईच डिवाइस, फॉर एग्जांपल दिस इज़ डिवाइस ए एंड दिस इज़ डिवाइस बी. अगर डिवाइस ए और बी के बीच में डेडिकेटेड कनेक्शन है, इसी तरह मान लीजिए ये डिवाइस ए है, बी, सी, डी एंड ई. अगर ए डिवाइस हर किसी बाकी डिवाइस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ए इज़ कनेक्टेड विद बी विद दिस लिंक, ए इज़ कनेक्टेड विद सी विद दिस लिंक, ए इज़ कनेक्टेड विद डी विद दिस लिंक यूजिंग दिस लिंक एंड ए इज़ कनेक्टेड विद ई यूजिंग दिस लिंक. तो अगर ऐसी फिजिकल अरेंजमेंट है नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, देन दिस फॉर्म्स द मैश टोपोलॉजी. Again repeating, so mesh topology is a physical arrangement of the devices where each device is connected with other devices using a dedicated link. ठीक है. आप इसमें देख सकते हैं, अगर यहाँ पे मेरे पास 5 डिवाइसेस है तो टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस मैश टोपोलॉजी बनाने के लिए होगा 5 into 5 minus 1 whole divided by 2. So in general, if we have n devices in the network, mesh topology create करने के लिए total number of connections हमारे पास होंगे n into n minus 1 divided by 2. अगर इस example की हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास 5 devices है तो यहाँ होगा 5 into 4 that is 20 divided by 2 that is 10. अगर आप इन connections को count करेंगे, these will be 10 connections. Clear? Now the basic advantage of using the mesh topology is it is robust. इसका मतलब इसमें अगर कोई एक दो कनेक्शंस कट भी जाते हैं तब भी हमारी नेटवर्क चलती रहेगी. फॉर एग्जांपल दिस कनेक्शन एंड दिस कनेक्शन गेट्स कट, और ये किसी कंजेशन की वजह से या किसी और वजह से कट जाते हैं ये दो कनेक्शंस, फिर भी हमारा ये डिवाइस इस डिवाइस को डेटा भेज सकता है यूजिंग दिस एंड दिस लिंक. क्लियर? इज इट क्लियर? ओके. तो इसका मतलब दिस फीचर रिप्रेजेंट्स द रोबस्टनेस ऑफ द नेटवर्क. इसका मतलब अगर कोई कनेक्शन ब्रेक भी होता है तब भी हम एक या दो या तीन कनेक्शंस ब्रेक भी हो जाते हैं तब भी हमारी नेटवर्क चलती जाएगी, बिकॉज देयर आर अदर कनेक्शंस अवेलेबल. अनदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस टोपोलॉजी इज इट फॉल्ट इज डायग्नोस्ड ईजिली. इसका फॉर एग्जांपल अगर यहाँ ये कनेक्शन कट जाता है तो डायरेक्टली इस डिवाइस को और इस डिवाइस को पता चलेगा देयर इज़ लॉस इन द कनेक्शन, तो ये इसको ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं और इसको ठीक कर सकते हैं. अनदर इज डेटा इज़ रिलायबल. अब हर किसी डिवाइस के बीच में डेडिकेटेड लिंक है. इसका मतलब अगर ये वाला डिवाइस इस डिवाइस को डेटा भेज रहा है तो इनके बीच में डेडिकेटेड लिंक है. क्लियर? तो कोई दूसरा इसके बीच में नहीं आ रहा है. इसका मतलब यहाँ पे जब डिवाइस ए, मान लीजिए दिस इज डिवाइस ए को अगर इस डिवाइस बी को डेटा भेजना है तो वो इस डेडिकेटेड लिंक के ज़रिए ही भेजेगा. तो बीच में कोई इंटरमीडिएट नोड है नहीं, तो कोई दूसरा उस मैसेज को पढ़ नहीं सकता. क्लियर? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पहले इसको भेजेगा फिर इसको भेजेगा, क्योंकि यहाँ पे डेडिकेटेड लिंक है तो ये डायरेक्टली इसको भेज सकता है, जिसकी वजह से जो हमारा डेटा कम्युनिकेशन होगा बिटवीन ईच नोड्स वो रिलायबल होगा, भरोसेमंद होगा. अनदर इज इट प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी. वो भी इसी जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया रिलायबिलिटी का इशू, रिलायबिलिटी का एडवांटेज, वो भी इसी पॉइंट से, सिक्योरिटी और प्राइवेसी वाला भी इसी पॉइंट से डिड्यूस होता है कि यहाँ पे जब भी डेटा ट्रांसफ़र करना होगा बिटवीन एनी पेयर ऑफ नोड्स तो उनके बीच में डेडिकेटेड लिंक है, तो इसका मतलब वो उनका जो डेटा होगा वो सिक्योर रहेगा, वो कोई दूसरा या तीसरा इंटरमीडिएट नोड जो है वो नहीं पढ़ सकता. सो दीज आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैश टोपोलॉजी. लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ यूजिंग दिस टोपोलॉजी? फर्स्ट इज इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट. आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, आई नीड 10 कनेक्शंस. अब 10 कनेक्शंस मैनेज करना बहुत ज़्यादा है. अगर मेरे पास
नंबर ऑफ़ डिवाइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं इस नेटवर्क में, तो नंबर ऑफ़ कनेक्शंस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो उसको इंस्टॉल करना, उस नेटवर्क को फिर कॉन्फ़िगर करना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। अनदर इज़ इतने सारे कनेक्शंस हैं, इसका मतलब कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगा और मेंटेनेंस भी इंक्रीज़ होगी। हमें हर किसी कनेक्शन को मेंटेन करना होगा, बिकॉज सिंस द नंबर ऑफ कनेक्शंस इन दिस टोपोलॉजी आर मोर, जिसकी वजह से इसका कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगा और मेंटेनेंस भी इंक्रीज़ होगी। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ यूजिंग दिस टोपोलॉजी, वेयर एज दीज आर इट्स एडवांटेजेस। क्लियर? तो ये अब आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको एक छोटी सी नेटवर्क बनानी है जिसमें 4-5 ही नोड्स होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 10 नोड्स तक हो सकते हैं, यू कैन यूज़ मैश टोपोलॉजी, क्योंकि ये बड़ा रोबस्ट होता है, फॉल्ट ईजिली डायग्नोस होता है, इसमें डेटा इज़ रिलायबल एंड सिक्योरिटी भी आपको मिलती है। क्लियर? तो अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, यू कैन यूज़ मैश टोपोलॉजी। अनदर इज स्टार टोपोलॉजी। ये जो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में यहाँ ये लिंक नहीं दिख रही है आपको। आपके पास सिस्टम 4 है, सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3 एंड सिस्टम 4। इन सब सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम बीच में एक डिवाइस यूज़ करते हैं, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, नेटवर्किंग डिवाइसेस। उसमें एक डिवाइस था हब। हब क्या करता है? हब हर किसी डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर सकता है। क्लियर? अब ये हब को भी हम यूज़ कर सकते हैं, हम स्विच को भी यूज़ कर सकते हैं। स्विच में मल्टी पोर्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से हम इन सब डिवाइसेस को, सिस्टम 1, 2, 3 और 4 को इस स्विच या हब के साथ कनेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड विद ईच अदर। तो अगर सिस्टम 1 को सिस्टम 3 को डेटा भेजना है, वो किसको भेजेगा? पहले वो हब को भेजेगा, हब वो फॉरवर्ड करेगा मैसेज सिस्टम 3 को। क्लियर? सो द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज नंबर ऑफ केबल्स इज लेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे 1, 2, 3 और 4 ही कनेक्शंस चाहिए, 4 डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे मैश टोपोलॉजी से, वहाँ पे नंबर ऑफ कनेक्शंस ज़्यादा थे, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ कनेक्शंस कम है, और इसको ईजी कॉन्फ़िगर करना है या सेटअप करना है, क्योंकि बीच में एक सिर्फ मुझे डिवाइस चाहिए, दैट इज़ द हब और द स्विच, जिसकी वजह से सब के सब डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अनदर इज ईच डिवाइस रिक्वायर्स ओनली वन पोर्ट, दैट इज टू कनेक्ट टू द हब। मतलब हर किसी डिवाइस के पास सिर्फ एटलीस्ट एक पोर्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होगा। यहाँ एक पोर्ट होगा, जिसकी वजह से हब के साथ कनेक्ट होगा। जब वो हब के साथ कनेक्ट हो गया, हब के जरिए वो सिस्टम 2 एज वेल एज सिस्टम 4 एज वेल एज सिस्टम 3, तीनों सिस्टम्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा। दीज आर इट्स एडवांटेजेस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये हब, जो बीच वाला डिवाइस है, जो सब डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, अगर ये डिवाइस ही फेल हो गया, ब्रेक हो गया, जो उसकी वजह से पूरे के पूरा नेटवर्क जो है वो बैठ जाएगा। अगर सिस्टम 1 बैठ जाएगा तो चलेगा, क्योंकि फिर भी तब भी सिस्टम 2, 3 एंड 4 हब के ज़रिए कनेक्टेड होंगे। लेकिन अगर ये हब ही बैठ गया, जो आपका मेन सिस्टम है आपके नेटवर्क के अंदर, विच कनेक्ट्स ऑल द डिवाइस, अगर वही बैठ गया तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। इसका कॉस्ट भी हाई है, क्योंकि हमें इन 4 डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ अब वायर्स ही नहीं चाहिए, एक एक्स्ट्रा डिवाइस भी चाहिए, दैट इज़ हब। उसकी वजह से, हब के कॉस्ट की वजह से या स्विच के कॉस्ट की वजह से इसका कॉस्ट, इस नेटवर्क का कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है। अनदर इज परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द सिंगल कनेक्टर, दैट इज़ हब। यानी कि हब की ही परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी कि पूरे नेटवर्क की परफॉर्मेंस क्या होगी। अगर आपका हब ही सही से काम नहीं कर रहा, तो पूरा नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा। सो दिस इज स्टार टोपोलॉजी। इसका मतलब इससे पहले जो हमने मैश टोपोलॉजी पढ़ा, वहाँ पे जब हम हर किसी डिवाइस को बाकी सब डिवाइसेस के साथ डेडिकेटेड कनेक्शन, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के ज़रिए कनेक्ट करेंगे तो वो मैश टोपोलॉजी बनेगा। लेकिन जब हम डिवाइसेस को एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के ज़रिए कनेक्ट करेंगे, किसी भी डिवाइस को अगर बाकी सब डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होना है, तो हमें उसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस यूज़ करना होगा। वो क्या हो सकता है? वो हब हो सकता है या तो एक स्विच हो सकता है। तब जो टोपोलॉजी बनेगी वो स्टार टोपोलॉजी है। अनदर टोपोलॉजी इज़ रिंग टोपोलॉजी। जैसा कि आप इस डायग्राम के ज़रिए देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से मेरे पास 4 डिवाइसेस है। दिस इज़ डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 4 एंड डिवाइस 3। सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? इस डिवाइस को इस डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं यूजिंग दिस वायर, इस डिवाइस को इस डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं यूजिंग दिस वायर। सिस्टम 4 इज़ कनेक्टेड विद सिस्टम 3। अब यहाँ सिस्टम के बदले यहाँ नाम लिखा है स्टेशन। स्टेशन बोलो आप या सिस्टम बोलो, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। वो इस कनेक्शन के ज़रिए कनेक्टेड है। सिस्टम 3 इज़ कनेक्टेड यूजिंग दिस कनेक्शन विद सिस्टम 1। अगर सिस्टम 1 को डेटा भेजना है सिस्टम 4 को, तो वो किसको फॉरवर्ड करेगा? वो
या तो सिस्टम 2 को फॉरवर्ड करेगा, फिर सिस्टम 2 सिस्टम 4 को फॉरवर्ड करेगा, या तो सिस्टम 1 फॉरवर्ड करेगा सिस्टम 3 को, सिस्टम 3 विल फॉरवर्ड टू सिस्टम 4। अनदर केसेस अगर सिस्टम 1 को फॉरवर्ड करना है 2 को, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर सकता है। तो अगर इस फिजिकल अरेंजमेंट से आप डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड एडजेसेंटली विद 2 adjacent nodes, मतलब सिस्टम 1 या स्टेशन 1 इज कनेक्टेड विद सिस्टम 2 एंड सिस्टम 3 डायरेक्टली, वन फ्रॉम द लेफ्ट साइड अनदर फ्रॉम द राइट साइड। इसी तरह हर किसी डिवाइस के साथ स्टेशन 2 इज कनेक्टेड विद स्टेशन 1 एंड स्टेशन 4 यूजिंग लेफ्ट एंड राइट कनेक्शन। तो इमीडिएट नोड्स के साथ अगर डायरेक्ट कनेक्शन है यूजिंग राइट एंड लेफ्ट कनेक्शन, तब इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। अब यहाँ ये डायरेक्टली भी कनेक्टेड नहीं होते हैं, हर किसी पोर्ट के पास, मतलब इसका जो पोर्ट होगा वहाँ लगा होगा एक रिपीटर, जिसकी वजह से उसका जो सिग्नल होगा वो रिफ्रेश हो सकता है। रिपीटर क्यों लगा होता है? फॉर एग्जांपल अब यहाँ तो 4 ही डिवाइसेस है, हो सकता है 10 डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होगा तो रिंग बहुत ही बड़ा बन जाएगा। वहाँ पे अगर एक इस डिवाइस को भेजना होगा दूसरे किसी डिवाइस को जो बहुत दूर है, तो वो फॉरवर्ड होते होते जाएगा। फॉर एग्जांपल 4 को अगर भेजना है 1 को डेटा, तो वो किसको भेजेगा? 2 को। अगर अब 2 के बाद अगर बहुत सारी डिवाइसेस होंगी, उसकी वजह से यहाँ पाथ भी इंक्रीज़ होता है। अब पाथ में मैसेज जाते जाते उसका पावर कम हो सकता है, तो हमें रिफ्रेशर चाहिए, मतलब रिपीटर चाहिए। क्लियर? उसकी वजह से वो सिग्नल को फिर से रिफ्रेश करेगा, जिसकी वजह से सिग्नल विल सस्टेन और वो अपने डेस्टिनेशन नोड तक पहुंचता जाएगा। क्लियर? नाउ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन इज मिनिमम इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी। कोलिजन का मतलब क्या है? कोलिजन को समझने के लिए हम फिर से मैश टोपोलॉजी की तरफ आ जाते हैं, पहले जो हमने इससे पहले पढ़ा। मैश टोपोलॉजी में क्या होगा? अगर भाई इस सिस्टम को इस सिस्टम तक डेटा भेजना है तो वो आप डेडिकेटेड कनेक्शन से भेजेगा, अगर इस सिस्टम को इस सिस्टम तक डेटा भेजना है डेडिकेटेड कनेक्शन से भेजेगा। तो यहाँ पे 2 सिस्टम अगर इकट्ठे भेज रहे हैं, मतलब इस सिस्टम को भी भेजना है और इस सिस्टम को भी डेटा भेजना है इस डिवाइस के लिए, अब ये इस लिंक से भेजेगा और ये इस लिंक से भेजेगा, तो यहाँ से जो और यहाँ से जो डेटा आ रहा है वो आपस में कोलाइड कर नहीं सकता, मतलब उनके बीच में टकराव हो नहीं सकता क्योंकि अलग अलग लिंक्स पे है। जबकि स्टार टोपोलॉजी में कोलिजन हो सकता है। मान लीजिए सिस्टम 1 भी सेंड करना चाहता है सिस्टम 3 को और सिस्टम 2 भी सेंड करना चाहता है, तो ये भी हब को भेजेगा, ये भी हब को भेजेगा। अगर एट अ टाइम आपके पास 2 टर्मिनल से डेटा आ जाएगा तो वो आपस में कोलाइड कर सकता है और हमारा डेटा ख़राब हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। लेकिन रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है हमारे पास? अगर यहाँ पे सिस्टम 1 भेज रहा है डेटा, ये जो डिवाइस होगा या टर्मिनेटर होगा, ये पहले देखेगा क्या ये रिंग कोई और यूज़ कर रहा है। अगर कर रहा है तो इसको स्टेशन 1 को बोलेगा भाई रुको, अभी तुम डेटा भेज नहीं सकते। जब ये देखेगा रिंग फ्री है तब उसको मतलब एलो करेगा डेटा को भेजने के लिए, जिसकी वजह से एट अ टाइम 2 डिवाइसेस इस रिंग के अंदर डेटा नहीं भेजेंगे। अनदर इज इट इज़ चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपैंड, मतलब ये सबसे ज़्यादा सस्ती नेटवर्क है। कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ 2 वायर्स चाहिए। हर किसी स्टेशन के पास 2 वायर्स चाहिए, एक वायर के ज़रिए एक स्टेशन के साथ, दूसरी वायर के जरिए दूसरे स्टेशन के साथ, और एक छोटा सा रिपीटर, वो तो पहले से ही ऑटोमेटिकली कंप्यूटर्स या आपके सिस्टम्स में इंस्टॉल्ड होता ही है। सो इट इज़ चीप, बट द प्रॉब्लम इज ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला लिंक ब्रेक हो गया, क्लियर, अब सिर्फ ये इस और इस डिवाइस को पता है भाई ये वाला लिंक ब्रेक हो गया है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा नेटवर्क या पूरा का पूरा सिस्टम ही ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? रिंग में क्या होता है कि अगर कोई एक कनेक्शन भी ब्रेक हो गया, पूरा का पूरा रिंग ब्रेक हो जाता है, तो वो पूरी की पूरी नेटवर्क ब्रेक हो जाती है और वो काम नहीं करती, और ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा लिंक ब्रेक हो गया है। सो दैट इज ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट इन दिस टोपोलॉजी। अनदर इज एडिशन ऑफ स्टेशन इज a bit time consuming and a bit difficult, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे एक और सिस्टम दैट इज स्टेशन 5 को इंस्टॉल करना है स्टेशन 1 और 2 के बीच में, तो क्या करना पड़ेगा? इस लिंक को पहले ब्रेक करना पड़ेगा, उसको 5 को 1 के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, 5 को फिर 2 के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कम्बरसम है। क्लियर? सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। अनदर टोपोलॉजी इज बस टोपोलॉजी। यहाँ जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, हाँ ओके,
इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यू हैव गॉट नोड 1 2 3 और 4। ये जो नोड्स है दीज कैन बी योर लैपटॉप्स और द स्मार्टफोन्स विच नीड टू बी कनेक्टेड एंड फॉर्म ए नेटवर्क। अगर आप इसको अब यहाँ पे एक लंबी सी एक वायर यूज़ करेंगे, वो वायर जो होती है उसको यूजुअली हम कोएक्शियल केबल कहते हैं। जैसा कि आपके घर में केबल वायर होती है जिसके ज़रिए आपका जो आपके टीवी में कनेक्ट की जाती है, जिसकी वजह से मूवी जो भी आपका केबल कनेक्शन होता है, वो जो केबल होती है उसको यूजुअली हम कहते हैं कोएक्शियल केबल। उस कोएक्शियल केबल के साथ नोड 1 भी कनेक्टेड किया जाएगा, 2B 3B और 4B, जिसकी वजह से नोड 4 इज़ कनेक्टेड विद 2 3 एज वेल एज 1। इसी तरह सब डिवाइसेस आपस में कनेक्ट किए जाएंगे एक ही वायर के ज़रिए। क्लियर? तो ये सबसे सस्ती टोपोलॉजी है। लेकिन तो अगर इस तरीके से आप एक कोएक्शियल केबल के ज़रिए सब डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेंगे तो उसको कहेंगे हम बस टोपोलॉजी। इसका नाम बस क्यों है? क्योंकि ये जो मेन वायर है कोएक्शियल केबल, ये आप मान सकते हो, ये इसको आप समझ सकते हो ये एज ए बस है। जैसे हमारे ट्रांसपोर्ट की जो बस होती है, ये मान लो एक बस है जिसमें यहाँ नोड 1 बैठा है, यहाँ नोड 2 बैठा है, यहाँ नोड 3 बैठा है, यहाँ नोड 4 बैठा है, एंड ऑल टुगेदर सब के सब एक ही बस के अंदर बैठे हैं, तो सब आपस में कनेक्टेड है। इस वजह से इसको बस टोपोलॉजी कहा जाता है। तो इसकी एडवांटेज क्या होगी? अगर एंड डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है तो हमें चाहिए क्या? सिर्फ एक ही वायर चाहिए। क्लियर? मेन कोएक्शियल केबल ये जो है, ये छोटे छोटे कनेक्शंस है जो इस वायर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट किए जाएंगे। तो सबसे सस्ती है, कॉस्ट बहुत ही कम होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी? द फर्स्ट प्रॉब्लम इज इफ द कॉमन केबल फेल्स देन द होल सिस्टम फेल्स। मतलब अगर ये कोएक्शियल केबल ही कहीं पे ब्रेक हो गई तो सारे के सारे नोड्स आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते, आपका पूरा का पूरा सिस्टम या पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। अनदर इज द नेटवर्क ट्रैफिक इज इफ द नेटवर्क ट्रैफिक इज हेवी इट इंक्रीजेस कोलिजन। मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ नोड 1 भी भेज रहा है डेटा और नोड 2 भी भेज रहा है डेटा, अब दोनों के डेटा एक ही वायर पे एट अ टाइम आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपस में कोलाइड करेंगे और योर कंप्लीट डेटा विल गेट डिस्ट्रॉयड। Is it clear? So these are the disadvantages and these are the advantages of using bus topology. तो अभी तक हमने 4 टोपोलॉजीज पढ़ी: मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी। इन सब टोपोलॉजीज़ को पढ़ने के बाद आपको खुद डिसाइड करना है, जब भी आपके पास कोई रिक्वायरमेंट होगी किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए, अब ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या। अगर वो जो भी आपको चाहिए उस नेटवर्क के अंदर वो चीज़ें अगर किसी भी नेटवर्क टोपोलॉजी की एडवांटेजेस में आ रही है तो वो वाली टोपोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तब मैश टोपोलॉजी यूज़ करेंगे। अगर आपके पास पैसा उतना नहीं है, कम है, तो आप या तो रिंग टोपोलॉजी या तो बस टोपोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इंटरमीडिएट बजट है तो आप स्टार टोपोलॉजी यूज़ कर सकते हो। यूजुअली जो आपके लैब्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वहाँ ये छोटे छोटे नेटवर्क्स बनाने के लिए वो यूज़ स्टार टोपोलॉजी। आप देख सकते हैं हमारे लैब्स के अंदर भी एक बड़ा सा एक स्विच होता है, उसी स्विच के साथ सबके सब डिवाइसेस आपस में कनेक्ट किए जाते हैं, तो इसका मतलब दैट इज़ अ स्टार टोपोलॉजी। अनदर टोपोलॉजी इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। एज द नेम सजेस्ट्स, हाइब्रिड टोपोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टोपोलॉजीज। आप देख सकते हैं इस बड़े से एक नेटवर्क के अंदर ये यहाँ पे मेरा मैश टोपोलॉजी है। ये डिवाइस इसके साथ डेडिकेटेड लिंक के साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ डेडिकेटेड लिंक, each and every all the 4 devices are connected with each other using a dedicated link of connection। तो ये mesh टोपोलॉजी है। जबकि ये वाला जो है दिस इज अ स्टार टोपोलॉजी। यहाँ दिस डिवाइस दिस एंड दिस डिवाइस आर कनेक्टेड यूजिंग दिस सेंट्रलाइज्ड डिवाइस, ये स्टार टोपोलॉजी है। जबकि ये यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी है। इज इट क्लियर? अब ये जो है ये स्टार टोपोलॉजी है, यहाँ इस डिवाइस के ज़रिए ये और ये डिवाइस आपस में कनेक्टेड है। लेकिन ऑल टुगेदर ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क है दिस इज़ योर हाइब्रिड टोपोलॉजी बिकॉज इट कंसिस्ट्स ऑफ मोर देन वन टोपोलॉजी। मैश, रिंग और स्टार टोपोलॉजी इसके अंदर है, तो ये इसको हम कहेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी। सो दिस वाज ब्रीफ इंट्रोडक्शन और द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज, जिसकी वजह से आपने समझा कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज। और अब आपकी रिक्वायरमेंट पे ये डिपेंड करता है कि कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी आप यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू क्रिएट योर नेटवर्क। सो इन योर सिलेबस देर आर सम अदर स्मॉल टॉपिक्स। फर्स्ट अमंग देम इज़ ई कॉमर्स। अब सबको पता ही है ई कॉमर्स होता क्या है। जैसे कि हम पहले ज़माने में अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदना होता था, हम फिज़िकली उस दुकानदार के पास जाते थे, शॉप के पास जाते थे, वहाँ पे वो ख़रीदते थे। लेकिन आजकल अगर आप फ्लिपकार्ट की बात करें, आप अमेज़ॉन की बात करें, वहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन ख़रीदते हैं। सो ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज
प्रोडक्ट या तो आप प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे या किसी सर्विस को खरीदेंगे, उसको कहते हैं हम ई कॉमर्स। अब प्रोडक्ट तो आप सबको समझ आ चुका होगा, लेकिन सर्विस का मतलब हो गया फॉर एग्जांपल आपको मेल भेजना है। मेल भेजने के लिए आप जीमेल का यूज़ करते हो, इसका मतलब आप जीमेल की सर्विस खरीदते हो। क्लियर? क्योंकि वो जीमेल एक कोई फिज़िकल प्रोडक्ट तो है नहीं, जिस तरह आपका फ्लिपकार्ट में होता है। अगर आप फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, वो फिज़िकली आपके पास फिर अवेलेबल हो जाता है जब आपके पास वो डिलीवर हो जाता है। तो इसका मतलब ई कॉमर्स सिर्फ फिज़िकल प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन खरीदना या बेचना नहीं होता, सर्विसेज को भी जो आपको फिज़िकली दिखते नहीं हैं, उन सर्विसेज को भी खरीदना या बेचना ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर, उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। Is it clear? So there are various models of using e-commerce. फर्स्ट मॉडल इज़ बिजनेस टू कस्टमर मॉडल। हमारे पास 4 मॉडल्स होते हैं, B2C, B2B, C2C एंड C2B। B2C स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू कस्टमर, जहाँ पे एक बड़ी सी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स बेचती है। क्लियर? जिसकी एक सिंपल एग्जांपल है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन एक बड़ी सी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स अपने बेचती है डिफरेंट कस्टमर्स को। तो वो जो मॉडल यूज़ करती है ई कॉमर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको कहेंगे हम B2C, बिजनेस टू कस्टमर। अनदर इज़ बिजनेस टू बिजनेस। इसकी सिंपल एग्जांपल है OLX, जहाँ पे एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को प्रोडक्ट्स बेचता है या दूसरा कस्टमर दूसरे एक कस्टमर से प्रोडक्ट्स खरीदता है। तो उस बिजनेस मॉडल को कहेंगे हम बिजनेस टू बिजनेस मॉडल और B2B शॉर्ट में। अनदर सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया। बिजनेस टू बिजनेस मॉडल मतलब जहाँ पे एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट्स बेचती या खरीदती है। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन जो है वो उसको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो गूगल से लेगा। दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है, अमेज़ॉन भी और गूगल भी। अब यहाँ पे ये ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट्स को, कुछ सर्विसेज को खरीद रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वहाँ आ जाएगा वो जो मॉडल होगा वो B2B होगा। जबकि C2C जो होगा, जो मैंने अभी बोला, जो OLX की एग्जांपल है, वो C2C में आ जाती है, जहाँ पे एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीद सकता है या बेच सकता है। क्लियर? तो OLX जो होता है वो यूज़ कौन सा मॉडल करता है? दैट इज़ C2C, कस्टमर टू कस्टमर। अनदर इज़ कस्टमर टू बिजनेस, जहाँ पे फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन है, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, जहाँ पे बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन है, उसको कोई एक सॉफ्टवेयर चाहिए या कोई सर्विस चाहिए, तो उसके जितने भी कस्टमर है उनमें से कोई कस्टमर है जो बड़ा सा एक कोडर है, जिसको कोडिंग आती है, उसने वो सॉफ्टवेयर बेचा। इसका मतलब एक कस्टमर ने ही एक बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रोडक्ट बेचा, तो उसको कहेंगे हम कस्टमर टू बिजनेस मॉडल। सो दीज आर द मेन मॉडल्स दैट आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट ई कॉमर्स. In reality, 4 models are business to customer, business to business, customer to business, customer to customer and customer to business. Business to customer means यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर को बेचेगी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। B2B में जहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑनलाइन बेचेगी, जबकि C2C में एक छोटा सा कस्टमर दूसरे छोटे से कस्टमर को प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑनलाइन बेचेगा या खरीदेगा। अनदर इज एक छोटा सा कस्टमर बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट्स बेच रहा है। क्लियर? अनदर टॉपिक इज़ www. आपने बचपन से सुना होगा, जब भी कोई वेबसाइट हम लिखते हैं तो पहले होता है www. व्हाट इज़ दिस www? www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। अब यूजुअली जब भी हम पढ़ते हैं या जब भी कोई बोलता है तो वी कंफ्यूज दिस www विद इंटरनेट। अब बोलते हैं इंटरनेट का मतलब होता है www। नहीं, इंटरनेट इज़ द इंटर कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस। फिजिकली डिवाइसेस आपस में जब कनेक्ट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड तो इंटरनेट बन जाता है। उस इंटरनेट के ऊपर जितनी भी सर्विसेज, जितने भी रिसोर्सेज, चाहे हार्डवेयर रिसोर्सेज हो या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हो, जो कस्टमर्स यूज़ करते हैं, उन सब सर्विसेज को हम कहते हैं www। जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा है, वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज एंड यूज़र्स ऑन द इंटरनेट। इसका मतलब इंटरनेट के ऊपर जितने भी यूज़र्स है और जितने भी रिसोर्सेज, चाहे सर्विसेज हो, हार्डवेयर रिसोर्सेज हो, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हो, जो भी हम यूज़ करते हैं यूजिंग एक प्रोटोकॉल है जिसको कहते हैं हम HTTP। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के ज़रिए हम उन सब रिसोर्सेज को या यूज़र्स को या सॉफ्टवेयर को या हार्डवेयर को, जो जितने भी वो सर्विसेज होते हैं, उन सब सर्विसेज को कहते हैं हम वर्ल्ड वाइड वेब।
क्लियर। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा था, देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, जिसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है WC3, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इसने WWW की डेफिनेशन ये दी है कि द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द यूनिवर्स ऑफ नेटवर्क एसेसिबल इंफॉर्मेशन एंड एम्बॉडमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जिसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन को या जो किसी भी ह्यूमन ने नॉलेज प्रोड्यूस की होगी उसको आपस में शेयर कर सकते हो। क्लियर। तो ये उस सब नॉलेज का या उस नेटवर्क रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन है। उन सब रिसोर्सेज, उन सब उस सारी नॉलेज को हम वर्ल्ड वाइड वेब कह सकते हैं। अनदर स्मॉलर टॉपिक इज़ वेब ब्राउज़र। अब ये तो पढ़ाने की ज़रूरत है नहीं, सबको पता है। हमारे चाहे स्मार्टफोन हो या हमारा जो लैपटॉप हो, सिस्टम हो, उसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा ऐप होता है जिसको हम कहते हैं वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ज़रिए हम ब्राउजिंग कर सकते हैं। ब्राउजिंग मतलब वी कैन सर्च वेरियस वेब पेजेस ओवर द इंटरनेट। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए हम डिफरेंट वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं, वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र जो होता है वो HTML लैंग्वेज पे काम करता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग HTML, तब आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। ये जो HTML लैंग्वेज होती है ये ब्राउज़र समझ पाता है, और इसी लैंग्वेज में आप अपने स्टैटिक वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। वेब पेज वो होता है जो जब हम वेबसाइट, तो सबको पता ही होगा वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट इज़ द वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब फॉर एग्जांपल अगर MITS है, MITS का वो जो वर्चुअल एग्जिस्टेंस है इंटरनेट के ऊपर, वो उसकी वेबसाइट के ज़रिए है। और जो वेबसाइट होता है, वेबसाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेरियस वेब पेजेस विच आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो वेबसाइट कुछ नहीं है, वेबसाइट इज़ सिंपली द कलेक्शन ऑफ वेरियस वेब पेजेस। तो उन्हीं वेब पेजेस को या वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक सॉफ्टवेयर दैट इज़ वेब ब्राउज़र। और वो वेब ब्राउज़र जो होता है वो HTML लैंग्वेज या दूसरा इसका एक्सटेंशन है HTML लैंग्वेज का, दैट इज़ एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को समझता है और इस लैंग्वेज के ज़रिए हमें वो वेब ब्राउज़र्स समझा पाता है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं HTTPS। आपने देखा होगा कुछ जगहों पे HTTP चलता है, कुछ साइट्स पे HTTPS चलता है। अगर वो उस वेबसाइट सिक्योर है, उसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंटेड है, तब वहाँ पे यूज़ किया जाएगा HTTPS। HTTPS स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। या एक और प्रोटोकॉल होता है दैट इज़ FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसकी वजह से आप अपनी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा होता है अगर ईमेल्स को हैंडल करना है उसके लिए अलग होता है, अगर फाइल्स को हैंडल, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपका वेब ब्राउज़र ऑटोमेटिकली करता है। इनफैक्ट आप जो पहली बार वेब ब्राउज़र को इंस्टॉल करते हैं उसके बाद नए जो मार्केट में काम आते हैं जो वेब ब्राउज़र कर सकता है, उनको अपडेट करने के लिए आप उनमें प्लग इन्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र की सिंपल एग्जांपल है गूगल क्रोम है, ओपेरा मिनी है, फायरफॉक्स है। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ब्राउज़र्स। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द नेटवर्क टोपोलॉजीज, और जो भी छोटे छोटे से टॉपिक थे जैसे कि ई-कॉमर्स, WWW एंड वेब ब्राउज़र। थैंक यू।